हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने वो 6 जो वीडियोस है, वीडियो लेक्चर्स है, वो देखे होंगे, क्योंकि अगर वो नहीं देखें तो ये आगे भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने वो वीडियोस देखी है, प्रैक्टिस की है, तो अब आगे ये टॉपिक के समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अभी तक हम लोग 3.2 एक्सरसाइज जो आपके बुक की है वो कर चुके हैं, उतना मैटर हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। देखिए, सपोज एक मैट्रिक्स ए है आपके पास। मैट्रिक्स ए ये है 2 -1 3 4 6 10। ये देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी आपके सामने जिसका ऑर्डर है 2/3। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, हम लोग रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, या आप लोग कॉलम्स को रोज में भी कन्वर्ट यानी चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखते हैं, ए डैश लिख सकते हैं, या फिर ए के ऊपर ये टी यूज़ कर सकते हैं छोटा सा। हमारे एनसीईआरटी बुक का राइटर ए डैश लगाता है, कुछ बुक्स के राइटर्स ए ट्रांसपोज के लिए ऊपर टी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ए ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज का क्या मतलब है, देखिए, इसमें 2 रोज है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। अगर इन रोज को मैं कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता हूँ तो इसका मतलब हम ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, ये है फर्स्ट रो, इसको मैं 2 -1 3, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, 4 6 10। मैंने ये जो 2 रोज थी इनको 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम उसको मैंने फर्स्ट रो बना दिया है, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दिया है, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिया है। ठीक है, या तो आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो, तो आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो यहाँ मैट्रिक्स ए का मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया है। ठीक है, रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज करके हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, ये 2/3 ऑर्डर था और ट्रांसपोज करने के बाद में ऑर्डर क्या हो गया, 3/2। तो जब भी हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमेशा उसके ऑर्डर में क्या चेंजेस हो जाएंगे, जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह आ जाएंगे, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज की जगह आ जाएंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब एक और चीज़ इसमें समझो, सपोज मैट्रिक्स ए को मैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ AIJ, जिसका ऑर्डर मैं ले रहा हूँ M/N। ए कोई मैट्रिक्स है जिसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस में मैंने ऐसा समझा है आपको, इस तरीके से मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर है M/N। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, टी लगा दिया या डैश लगा सकते हैं, तो ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, ट्रांसपोज करने पर ऐसा होता है AJI, मतलब ये जो AIJ है ये AJI बन जाता है और ऑर्डर हो जाता है N/M। मैं क्या कहना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल में समझाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी AIJ एलिमेंट है वो ट्रांसपोज करने पर AJI हो जाता है। कैसे, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर A11 एलिमेंट में तो I और J सेम है, आपको फर्क पता नहीं चलेगा। ये एलिमेंट ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट है -1, यानी इसका जो प्लेस है वो है A12। ये कौन से प्लेस पे, A12 पे, लेकिन यहाँ -1 कौन से प्लेस पे है, A21 पे। समझ गए? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, जो A12 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट -1 के इक्वल है, वही एलिमेंट क्या बन गया, A21 बन गया है। मतलब जो A12 एलिमेंट है वो A21 बन जाता है। और देखिए, ये जो 3 है ये A13 एलिमेंट है, यहाँ जो 3 है ये क्या है, A31 एलिमेंट। मतलब क्या हुआ कि जो A13 एलिमेंट था वही ट्रांसपोज करने पर A31 बन गया। इसी तरह से यहाँ भी दे सकते हो, ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट है A21, ये एलिमेंट है A21। तो A21 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 ये रहा, ये है A12, मतलब जो A21 था वो A12 बन गया। इसी तरीके से ये कौन सा एलिमेंट है, A22, ये एलिमेंट है A22।
A22 एलिमेंट है और यहाँ 6 है A22। 22 जब सेम है I और J तब A22 तो A22 ही रहेगा। अगर मैं इंटरचेंज भी करता हूँ तो 22 ही होगा। मतलब जैसे A22 लिखा है तो अगर मैं इसको 2 को इधर इस 2 को इधर लाऊँ तो भी 22 ही तो रहेगा। तो यहाँ हमें फ़र्क नहीं पता चलता है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा है A, ये जो 10 है ये है A23 एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे 10 है A32 की जगह। मतलब ये है कि जो AIJ है उसकी जगह AJI हो जाती है। मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ है, लेकिन उनका प्लेस बदल गया, उनकी जगह बदल गई है। जो AIJ पे होता था वही अब किस पे होगा, AJI पे होगा। इसलिए हम लोग इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर बदल जाता है और जो AIJ है वो AJI बन जाता है। समझ गए? इतना क्लियर हो गया होगा ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में एक छोटा सा मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ट्रांसपोज मिल जाता है। ट्रांसपोज में चेंज क्या होता है, ट्रांसपोज में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेस चेंज हो जाती है। तो कौन सी प्लेस बन जाती है, तो प्लेस में IJ इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब जो A12 पे था वो A21 पे आ जाता है, जो A13 पे था वो A31 पे आ जाता है। कहने का मतलब यही है, जो AIJ प्लेस पे है वही AJI प्लेस पे आ जाता है। ठीक है, और ऑर्डर बदल जाता है। यही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी हैं इसकी, बट हम लोग अपने 12th की बात करें, 12th लेवल तक 12th सिलेबस की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ लिख रहा हूँ। सपोज यहाँ पर मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ A, कोई मैट्रिक्स B भी लूँगा, C भी लूँगा, बट आपको ये ध्यान रखना है अगर मैं कहीं पे A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ इसका मतलब उनका एडिशन पॉसिबल है। समझ गए? एडिशन पॉसिबल होने का मतलब उनका ऑर्डर सेम है इसलिए ऐड हो रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ तो A और B अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसका मतलब उनको मल्टीप्लिकेशन उनका पॉसिबल है, तभी मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज A कोई मैट्रिक्स है उसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ एक बार। ठीक है, और अगर मैं इसका एक बार और ट्रांसपोज कर देता हूँ, 2 बार ट्रांसपोज कर देता हूँ तो वापस हमें मैट्रिक्स A ही मिलने वाला है। अब देख सकते हैं ये मैट्रिक्स A है हमारे पास, ये है मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A का मैंने ट्रांसपोज किया, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज किया तो मुझे ये मैट्रिक्स मिला। अब आप सोच के देखिए, आप करके भी देख सकते हैं। अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज करता हूँ, अगर मैं इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करता हूँ, देखिए ये एक मैट्रिक्स आपको मिल गई। अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज करूँ, मतलब A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करूँ तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो देखिए दोनों सेम आ गए। तो 2 बार अगर ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का तो हमें वही मैट्रिक्स वापस मिलती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, A कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके साथ में कोई मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, कोई भी स्केलर कुछ भी हो सकता है। सपोज उस कांस्टेंट को मैंने ले लिया लैम्डा, क्या है ये, लैम्डा, कुछ भी ले लो। तो लैम्डा इंटू A कोई मैट्रिक्स है, लैम्डा कोई कांस्टेंट है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ये हो जाएगा लैम्डा A ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब A के साथ में जो कांस्टेंट है ट्रांसपोज करने पर उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट उस पर नहीं होता है। ठीक है, ये प्रूव भी मैं कराऊंगा आगे। ठीक है, फिर आगे थर्ड की बात करें, A प्लस B, A एंड B कोई 2 मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर सेम है, क्योंकि सेम ऑर्डर नहीं होगा तो वो ऐड नहीं हो सकते। तो A और B ऐड हो सकते हैं, उनका ऑर्डर सेम है। तो अगर A और B दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो इक्वल होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। आपके बुक में ऐसे क्वेश्चंस भी है जिसमें हमें इसको वेरीफाई करना है। आप कोई भी एग्जांपल लेके इनको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे फोर्थ की बात करूँ, यहाँ देखिए A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, ठीक है, और उनका ट्रांसपोज किया तो A प्लस B ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए A माइनस B ट्रांसपोज तो भी ऐसा ही है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ऐसा हो सकता है। हम कोई भी एग्जाम्पल लेके ये देख सकते हैं, इनको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं A इंटू बी, A और B कोई 2 मैट्रिसेस है। A और B कुछ इस तरह की मैट्रिसेस है कि वो मल्टीप्लाई हो सकती है। मल्टीप्लाई हो सकने का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको समझाया है कि A अगर कोई मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स
और बी कोई मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज, पहले ए है बाद में बी है, तो पहले वाले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम्स, बाद वाले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज अगर सेम होते हैं तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। तो इनका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। ध्यान देना है यहाँ पे, ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज बाद में आएगा। इसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आपके बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको लेके हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी एग्जांपल लेके इनको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में ये जो आपकी जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें ये सब प्रॉपर्टीज विदाउट प्रूफ है, मतलब इनके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका प्रूफ ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है। अभी मैं पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक है, जब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक हमारा उतना क्लियर हो जाएगा जितना आपके सिलेबस में, उसके बाद में मैं इन सब की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूंगा, मतलब उन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ देने वाला हूँ। ठीक है, हाँ लेकिन ये ध्यान रहे इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आने वाला है 12th के। ठीक है, फिर भी आपके मन में क्यूरियोसिटी हो कि ये कैसे हो गए आखिर, इसके लिए मैं आपको इनके प्रूफ दूंगा। ठीक है, और वैसे भी जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो तब भी आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि ये ट्रू है। प्रूव करके भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इसके जस्ट बाद मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड। आपकी एनसीईआरटी बुक की बात की जाए तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, मतलब जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चन है वो प्योरली ट्रांसपोज से रिलेटेड है। आगे भी है रिलेटेड, लेकिन 1 to 6 क्वेश्चन है जो प्योर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस से ही रिलेटेड है। आगे के क्वेश्चन में कुछ और कंसेप्ट्स आ जाते हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी आप लोग 1 to 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से मैं कुछ अभी डिस्कस भी कर लेता हूं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ओनली ट्रांसपोज ही फाइंड करना है, जो मैंने अभी आपको सिखाया है, और ट्रांसपोज फाइंड करना भी इन क्वेश्चन में भी और सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए इज इक्वल्स टू आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है जो 3/3 ऑर्डर की है, और मैट्रिक्स भी है ये भी 3/3 ऑर्डर की है। ठीक है, हमें फर्स्ट पार्ट में ये वेरीफाई करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा, उसमें यहाँ माइनस है। ठीक है, और मैं थर्ड क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ जिसमें मैं माइनस वाली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इसको करते हैं कैसे किया जाएगा। ये जो भी हमें वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूव होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ए प्लस बी चाहिए, तो मैं पहले इनको ऐड करूँगा। ए प्लस बी करना है मतलब ए और बी को ऐड करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ए और बी दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, ये आप जानते हैं, मतलब A11 एलिमेंट से ऐड होता है, A12 एलिमेंट से ऐड होता है, A13 एलिमेंट से ऐड होता है, इसी तरीके से होता है। तो ऐड करता हूँ, देखिए -1 एंड -4 को ऐड करते हैं तो मिलता है -5, 2 और 1 को प्लस करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो मिलेगा 3 और -5 को ऐड करते हैं, 3 और -5 है तो 3 - 5 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 और ये +1 है, ये हो जाएगा 6, 7 + 2 ये हो जाएगा 9, 9 + 0 हो जाएगा 9, -2 + 1 ये हो जाएगा -1, 1 + 3 ये हो जाएगा 4, 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो हमने इनको ऐड कर दिया, ए प्लस बी हमने फाइंड कर लिया है। अब इनका हमें ट्रांसपोज चाहिए, जैसा हमें यहाँ कहा है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज टी लिख सकते हैं या डैश लगा सकते हैं। ए प्लस बी तो हमने फाइंड कर लिया, अब इसका करना है ट्रांसपोज, जैसा मैंने अभी सिखाया है आपको। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये जो मैट्रिक्स दिख रही है इसके रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो, मतलब एक ही निकलता है। तो देखिए इसकी जो फर्स्ट रो है इसको मैं फर्स्ट कॉलम की जगह लिख देता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह, -5 3 एंड -2 को ऐसे लिखूंगा, -5 3 -2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देता हूँ, 6 9 9। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देता हूँ, -1 4 2। ठीक है, तो ये हमें इसका लेफ्ट हैंड साइड मिल गया है, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग इसका राइट हैंड साइड लेंगे जो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज।
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए ट्रांसपोज जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगी प्लस बी ट्रांसपोज जो भी मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है, दोनों की वैल्यू यहाँ लिखने वाला हूँ, पुट करने वाला हूँ। ए ट्रांसपोज की यहाँ और बी ट्रांसपोज यहाँ। ए हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स है तो मैं ट्रांसपोज डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ। ये जो ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, मुझे उसका ट्रांसपोज अगर यहाँ लिखना है तो हमें रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, मतलब -1 2 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा तो हो जाएगा 5 7 9। फिर जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा -2 1 1। तो ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब बी ट्रांसपोज लिखना है, तो ये जो बी मैट्रिक्स है हमें यहाँ बी ट्रांसपोज लिखना है, तो इसके भी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया -4 1 -5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं 1 2 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं 1 3 1। ठीक है, अब हम लोग इनको ऐड कर देंगे। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू इनको ऐड करते हैं। ऐड करने पर क्या होगा देखिए, -1 प्लस -4 यानी -1 और -4 को ऐड करते तो हमें मिलेगा -5। 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। ठीक है, -2 प्लस 1 ये हो जाएगा -1। ठीक है, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। 3 प्लस -5 मतलब 3 -5 हो जाएगा -2। ठीक है, 9 प्लस 0 हो जाएगा 9 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया जैसा मैंने आपको ऐड करना भी सिखाया है। अब ध्यान से देखिए, हमें जो प्रूव करना था वो चीज़ यहाँ आ चुकी है। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज की ये वैल्यू है और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की ये वैल्यू है। ठीक है, दोनों सेम आई है, आप देख सकते हैं सेम आई है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। मतलब ये आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड लिख सकते हैं। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की भी हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें वैसे ही वेरीफाई करना है, बस यहाँ माइनस है और गिवन क्या है देखिए आप लोग, ए ट्रांसपोज गिवन है, ए नहीं गिवन है, ए ट्रांसपोज गिवन है और यहाँ बी गिवन है, बी ट्रांसपोज नहीं है। ट्रांसपोज का हमें खास ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में, एग्जाम का प्रेशर होता है, कभी कभी हमें दिखाई नहीं देता है कि ट्रांसपोज है या नहीं और हम लोग गलत कर देते हैं। तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ए माइनस बी फाइंड करूँगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है ध्यान से देखिए, ये तो ए ट्रांसपोज है लेकिन मुझे तो यहाँ पे ए की रिक्वायरमेंट है तो मैं ए लिखूंगा यहाँ पे, यानी कि ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसफर करते हैं तभी तो हमें ए मिलता है। ये हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। तो ये ए ट्रांसपोज है, ठीक है। अगर मुझे ए चाहिए तो मुझे इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर माइनस बी है तो बी क्या है लिखा हुआ है -1 2 1 1 2 3। अब हम लोग माइनस कर देंगे, a माइनस बी है तो माइनस करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होते हैं। 3 माइनस -1, 3 में से -1 को माइनस कर देता हमें मिलेगा 4। -1 -2, -1 में से माइनस करेंगे 2 को तो -1 -2 हो जाएगा -3। इसी तरह से 0 -1 करेंगे तो हमें मिलेगा -1, ठीक है। फिर 4 -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 2 -2 करेंगे तो हमें मिलेगा 0, ठीक है। 1 -3 करेंगे तो हमें मिलेगा -2। समझ गए। तो इस तरीके से हमें a माइनस बी मिल जाएगा। लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसमें तो ट्रांसपोज है, तो a माइनस बी का हम लोग कर देंगे ट्रांसपोज। ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसका हमें करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर तो बदलेगा ही, ठीक है। साथ ही साथ क्या, ये जो फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं, यानी a माइनस बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू हमें मिली है वो ये है। इसी तरीके से अब हमें राइट हैंड साइड चाहिए।
ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और दोनों वैल्यू सेम ही आएगी। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की बात करते हैं तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमें पता है, ट्रांसपोज की ही वैल्यू हमें पता है पूरे की। लिख देता हूँ मैं 3 4 -1 2 0 1 माइनस, अब हमें बी ट्रांसपोज करना है लेकिन हमारे पास तो बी है, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना सकते हैं, -1 2 फिर 1, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं, 1 2 3 हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, अब हम लोग माइनस कर देते हैं। देखिए ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 3 -1 ये हो जाएगा 4। 3 में से माइनस करेंगे -1 को तो क्या मिल जाएगा 4, 4 -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 3, -1 -2 करेंगे तो हमें मिलेगा -3, 2 -2 करेंगे तो हमें मिलेगा 0, ठीक है। 0 -1 करेंगे तो -1, 1 -3 करेंगे तो -2 मिल जाएगा। आप लोग अब देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस को, यहाँ पे a माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू है और ये a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू है, और दोनों वैल्यूज कैसी है, इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिखा है ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स है जो कॉलम मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स है। आपको यहाँ वेरीफाई करना है कौन सी प्रॉपर्टी, ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए प्रूव करते हैं, जैसा अभी तक किया है वैसे ही। ए इंटू बी है तो पहले हम लोग ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 -4 3, और बी मैट्रिक्स क्या है -1 2 1। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब लोग एक चीज़ जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये 3/1 ऑर्डर है और ये 1/3 ऑर्डर है। मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज सेम है कि नहीं, मल्टीप्लाई तो हो सकता है। और इस तरह का मल्टीप्लिकेशन भी मैंने कराया, इसी तरह के क्वेश्चन हमने किए भी हैं। अब जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3/3 ऑर्डर मिलने वाला है। तो देखिए अब मुझे शायद मल्टीप्लिकेशन में इतना सिखा चुका हूँ कि अब मुझे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट रो लूँगा फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, यहाँ और कुछ है नहीं कुछ ऐड होने के लिए। फर्स्ट रो में भी एक एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मिलेगा, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिलेगा। यहाँ कुछ प्लस नहीं होने वाला, क्योंकि प्लस तो तब होता है जब रोज में भी और एलिमेंट्स होते हैं, कॉलम्स में भी और एलिमेंट्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। यहाँ तो एक ही है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ आ गया। अब बात करते हैं सेकंड रो की। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड रो की। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 6 हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 3/3 ऑर्डर की हमें एक मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है। यहाँ हमें ऑर्डर बेसिस शो करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए यहाँ लिख दिया। तो ए इंटू बी करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल गई, बट हमें तो ज़रूरत है किसकी, ए इंटू बी ट्रांसपोज की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज है तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ -1 2 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देता हूँ 4 -8 -4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देता हूँ -3 6 3 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ, ठीक है। अब आगे मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। यहाँ जो ये क्वेश्चन लिखा है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन में मैंने ए इंटू बी ट्रांसपोज मैंने फाइंड कर लिया है। अब मुझे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की ज़रूरत है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की ज़रूरत है। तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, बी क्या है, ये रहा, इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो इस रो का ट्रांसपोज तो कॉलम मैट्रिक्स ही होगा। तो क्या हो जाएगा -1 2 1। फिर हमें ए ट्रांसपोज चाहिए, ये ए मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो मैट्रिक्स हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 1 -4 3, हमने कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है जो अभी हमने यहाँ काम में लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम -4 हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से देखो, दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिलेगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो चुका है, क्लियर है ये। ठीक है, अब हम लोग 6th क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इसमें एक और नई चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ, सिलेबस में नहीं है बट इस क्वेश्चन के साथ जुड़ी हुई है वो चीज़। ठीक है, तो देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ 5th को, फिर हम लोग 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है जो आपके सामने है, इसमें आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन इजी फॉर्मूले होंगे, और A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल्स टू I होगा, ऐसा प्रूव करना है। देखिए हमें जो प्रूव करना है उसकी बात करें, A ट्रांसपोज इंटू A करेंगे, A क्या है आपके सामने है, उसका ट्रांसपोज लिख देता हूँ मैं यहाँ। क्या है इसका ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स A है इसका ट्रांसपोज लेना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देता हूँ, माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ये तो हो गया A ट्रांसपोज। अब हम बात करते हैं A की वैल्यू भी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, A ये ऊपर ही लिखा हुआ है, साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और I आ जाएगा। यही तो हमें वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, इसमें लेकिन मुझे एक नई चीज़ बतानी है, एक खास बात बतानी है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री भी है तो किसी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। तो आसान तो है क्वेश्चन। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया। अब हम बात करते हैं सेकंड रो की, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपको मैट्रिक्स मिलने वाली है मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1। ये दोनों सेम है, माइनस हो रहा है तो दोनों कट जाएंगे, आपको 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 ही मिलने वाला है, सेम है ये, और ये हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं आपको I मिला है, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, ये हम लोग वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये बात तो ठीक है, क्वेश्चन में ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें आपको क्या बताने वाला हूँ नया। देखिए एक मैट्रिक्स होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल। मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बताई, क्योंकि मैंने उस वक्त भी आपको कहा था हम लोग अपने सिलेबस की ही बात कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारे सिलेबस में था वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था अगर कोई हमारे और भी क्वेश्चंस में काम में आएंगी तो हम लोग उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। आपको अगर नहीं भी पता ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है तो आपको 12th में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, फिर भी ऐसा क्वेश्चन आया है तो कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, एक मैट्रिक्स होती है
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अभी डिस्कस करते हैं क्योंकि उसका रिलेशन इसी से है। ठीक है, देखो कोई भी मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, लेकिन कब, ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स A is called orthogonal matrix इसके लिए कंडीशन है इफ, फर्स्ट कंडीशन ये है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं तो ऐसा नहीं होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बात, ए ट्रांसपोज इंटू ए करने पर या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज करने पर अगर आई मिलता हो तो, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आ जाता है तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है इसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी हमने क्वेश्चन किया है इसमें जो मैट्रिक्स ए है ये कैसे मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, कहीं कंपटीशन एग्जाम में आपके काम आ सकता है, हमारे सिलेबस का तो नहीं है, बस हमें ये वेरीफाई करना था। ठीक है, हाँ इसका एक नेम था जो मुझे बताना था, इसलिए ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, और अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज़ तो वैसे बहुत सारी होती है, बट जो आपके सिलेबस में थी वो हमने डिस्कस की है। ठीक है, कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, उतनी ही हैं आपके बुक में। ठीक है, आपके सिलेबस में और एक्स्ट्रा कुछ काम आए तो हम देखेंगे। ठीक है, तो उनको मैं प्रूव कराऊंगा, प्रूव भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उनको प्रूव कराऊंगा। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, एक मैट्रिक्स अभी मैंने जो अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस बताई है उसमें मैंने जो प्रॉपर्टीज़ बताई उसमें एक प्रॉपर्टीज़ और आप लोग लिख लें, क्योंकि जब मैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आगे टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है, और उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ मैं प्रूव कराऊँगा तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप जो ट्रांसपोज की मैंने अभी प्रॉपर्टीज़ लिखवाई है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, उसमें एक और लिख दीजिए, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी ए टू द पावर एन ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज एन। मतलब क्या है, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी कोई पावर करके फिर ट्रांसपोज करो, या उसका ट्रांसपोज करके फिर उसकी पावर एन लो, हमेशा आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। इसको भी प्रूव करेंगे हम लोग, समझ गए मेरी बात, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, सिलेबस हमारे है तो नहीं लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। क्लियर हुआ ये? तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ है उसको प्रूव करने वाला हूँ, और उससे आगे फिर हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है।